आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का आज 13वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है कि दक्ष का विवाह और नारद को दक्ष द्वारा श्राप। जब ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का क्रम रुक गया था, केवल ब्रह्मा के द्वारा मानसी सृष्टि ही हो रही थी, तब सदाशिव जी ने अपने क्रमानुसार पांचों मुखों को प्रकट करके ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, शक्ति दिया था। तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष से कहा कि हे पुत्र, अभी तक केवल मानसी सृष्टि ही हुई है, मैथुनी सृष्टि के लिए तुम विवाह कर लो, तब जाके आगे सृष्टि बढ़ेगी। तब दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानकर सृष्टि संवर्धन हेतु पंचजन कन्या आसकनी से विवाह कर लिया और फिर उसने मैथुन धर्म द्वारा सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया। तब दक्ष ने विवाहोपरांत हर्ष नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। ये सभी पुत्र वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। 10,000 हर्ष पुत्र ने पिता दक्ष से आज्ञा प्राप्त करके सृष्टि की वृद्धि हेतु इस उद्देश्य को लेकर वो पश्चिम दिशा में तपस्या करने चले गए। उस तीर्थ स्थान का नाम नारायण सर था। और दुर्भाग्य देखिए कि इस स्थान पर नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने पहुंचकर दक्ष के 10,000 हर्ष पुत्रों को उन्होंने एक पसंद कौन सी ज्ञान दे दिया और वो 10,000 हर्ष पुत्र सभी नारद जी से प्रभावित होकर नारद जी की परिक्रमा किया, उनकी पूजा किया और उनको प्रणाम करके वो परायण हो गए। अब वो जब ये बात दक्ष को पता चला, तब दक्ष नारद पर बहुत क्रोधित हुआ और दुखी भी हो गया, क्योंकि वो पुत्र को उसने उत्पन्न किया था कि इनके द्वारा इनका भी विवाह करके सृष्टि बढ़ाई जाएगी, परंतु वो तो उपदेश लेकर विरक्त हो गए दुनिया से। तब वो दुखी होकर अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी से अपने दुख को व्यक्त करने लगा कि पिताजी, आपकी आज्ञा से मैंने ये सब किया था और नारद जी ने वहाँ पहुंचकर सब बिगाड़ दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, शोक मत करो, क्योंकि दैव जो है बहुत बड़ा प्रबल होता है। फिर दक्ष ने अपनी पत्नी से 1,000 शबलाशु नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। ये पुत्र सभी सृष्टि संवर्धन हेतु पिता की आज्ञा लेकर ये भी तपस्या करने चले गए। जहाँ ये तपस्या करने चले गए वहाँ पे नारद फिर पहुँच गए। नारद भी वहाँ पहुँचकर ये 1,000 शबलाशु पुत्रों को पता नहीं कौन सा उपदेश दे दिया। ये भी विरक्त हो गए। जब ये विरक्त हो गए तब दक्ष को बहुत अधिक क्रोध आया और सीधा वो नारद जी के पास गया और नारद से कहता कि हे नारद, तुम साधु का वेश धारण करके तुम मेरे पुत्रों को कैसा उपदेश देते हो, कैसा ज्ञान देते हो कि वो सब भिक्षुक बन जाते हैं, तपस्वी बन जाते हैं और विरक्त हो जाते हैं, जो उनके लिए उपकारी नहीं होता है। क्योंकि नारद जो दैव ऋषि और पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना ही
जो संन्यास को धारण कर ले, दुनिया से विरक्त हो जाए, वो ऐसा व्यक्ति सीधा नरक को जाता है। इसलिए नारद, तुमने केवल मेरा बुरा चाहा है और मेरे पुत्रों का तुमने बुरा चाहा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा पैर कभी भी स्थिर नहीं रहेगा और तुम हमेशा भ्रमण करते रहोगे। और इसी समय से ही, इसी श्राप से नारद जी एक जगह रुक नहीं सकते हैं, एक स्थान पर ये रुक नहीं पाते हैं, ये हमेशा चला करते हैं। इसलिए इनको कहीं कहीं पर विष्णु भगवान का मन कहा गया है या कहीं कहीं पर इनको शंकर भगवान का भी मन कहा गया है। ये अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। इसी के साथ हम आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हैं।